ईरान के इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से तबाहकुन हमले, 3 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। हीफा ऑयल रिफाइनरी मुकम्मल बंद, तलबीब और हीफा को निशाना बनाया गया। तलबीब और हीफा में सायरन बज गए। हीफा में खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइली फौजी अड्डे पर हमला। ईरानी हमलों में अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी हमलों से डर कर सैकड़ों इसराइली अपने मुल्क से भाग गए। समुद्र के रास्ते कब्रिस के जजीरे तक पहुंचने लगे। चीन, जनूबी कोरिया की इसराइल से अपने शहरियों को निकलने की हिदायत। उधर इसराइल का फिर ईरान पर हमला, तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। ईरान का तबरेज के करीब इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। नातंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ जदीद ड्रोन इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा, इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयाँ ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। ज्यादा से ज्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी का कहना है, तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो बहुत सा जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को फौरी तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। कई बार कह चुके हैं कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया बहुत शर्म की बात है। बरतानी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सब जानते हैं कि इसराइल बहुत अच्छा कर रहा है। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान को इसराइल के साथ कशीदगी कम करने के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू कर देने चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। G7 ममालिक का इसराइल की हमायत का इरादा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और ईरान के बहरान के हल पर जोर। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जा सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तायद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास से कबल इस वक्त वापसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने का बिल अमरीकी सेनेट में पेश। बिल वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने पेश किया। कहते हैं कि ट्रंप को ईरान पर हमले का हुक्म देने से पहले कांग्रेस से इजाज़त लाजमी करार दी जाए। इसराइल ईरान तनाज़ा अमरीका को ना ख़त्म होने वाली जंग में घसीट सकता है। अमरीकी अवाम अपने फौजियों को एक और तवील जंग में भेजने में दिलचस्पी नहीं रखते। अमरीकी फौजियों को जंग पर भेजने से पहले बिल पर बहस करवाई जाए। ईरान का इसराइल पर साइबर अटैक। हैकर्स ने इसराइलियों के मोबाइल फोन्स पर खुराक जखीरा करने और बंकर्स में चले जाने के मैसेजेस छोड़ दिए। इसराइल का मारूफ नशरियाती इदारा चैनल 14 भी एक बड़े साइबर हमले का शिकार। हैकर्स ने नशरियात में मुदाखलत करते हुए हिटलर की आवाज़ का ऑडियो क्लिप ऑन एयर चला दिया। एंकर भी हक्का बक्का। पूरे इसराइल में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने का इशारा। टीवी इंटरव्यू में बोले, आयतुल्लाह की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की कोशिश खित्ते के लिए खतरा है। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल से ईरान इसराइल तनाज़ बढ़ेगा, नहीं बल्कि ख़त्म हो जाएगा। ईरान इस जंग में इसराइल को न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर लाना चाहता है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतबाग इस्तकबाल। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, मौक़े हक में मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार को सराहा, पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर करार दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मईशत, वक़ार और बैनुल-अक़वामी सतह पर मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबियों का ख़ुसूसी जिक्र किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सितार से हाई कोर्ट रूल्स में तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। क़ायम मुक़ाम चीफ जस्टिस के नाम खत, रूल्स में तरमीम आइनी और कानूनी तरीक़ाकार के खिलाफ करार। खत में लिखा, बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में की गई कोई भी तब्दीली आइन और कानून के मुनाफी है। इस गलती की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है ताकि इदारे का आइनी वक़ार और दाखिली शफाफियत मुतासर न हो। रूल्स बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट जजेस को हासिल है और ये इख्तियार ना तो किसी और को दिया जा सकता है और ना ही किसी मुतबादिल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील हामिद खान ने दलाल दिए, जजेस तबादले के लिए एडवाइस काबीना कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 48 में वज़ीर आज़म का लफ्ज़ भी है। क्या मुस्तफ़ा एम्पेक्स फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज़ वज़ीर आज़म गैर मौसर हो गया? जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जजेस और दरख्वास्त गुजारों ने फैसला तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चैलेंज किया। बार काउंसिल के वकील एडवोकेट हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI की जलाओ घिराव के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत। लाहौर हाई कोर्ट कुछ देर में समाअत करेगी। अदालत के हाथों में पुलिस की भारी नफरी तैनात। उधर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। दोनों को आज भी अदालत में पेश न किया गया। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को वुसअत देने का ख़्वाह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले कि अमरीका के कॉमर्स सेक्रेटरी से अमरीकी टैरिफ समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई है। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे की यकीन दहानी कराई। मज़ीद कहा कि सूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए तरक्की कर रहा है तो वफाक को इससे सीखना चाहिए। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद हो सकता है। अमन अमान के लिए 100 अरब रुपए रखे जाने की तवक्को। विफाक और पंजाब का बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त बजट है। ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के आगाज़ से पहले पेट्रोल बम गिरा दिया। जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। पंजाब को सेहत की सहूलियात फराहम करने में दिक्कत हो तो खैबर पख्तूनख्वा मदद के लिए तैयार है।